एक पति पत्नी का ब्याह हुआ और वो पति कहता है कि हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। वो थाली जब परोस के लाई तो वो कहती है नहीं माँ रसोई में लग रही हैं और मेरी शादी का पहला दिन है, ये ठीक नहीं लगेगा। वो जिद करने लगा, बात विवाद बहुत बढ़ गया, उसको गुस्सा आ गई। उस लड़की ने भी कहा कि ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं आपकी बात कैसे मान सकती हूँ, मुझे यहाँ, और माँ ने अभी भोजन नहीं किया है। सास बोले वो तो बाद में ही करती है, मेरी माँ है, मैं जानता हूँ। तो बोले आपकी माँ है, आप जानते होंगे, लेकिन कर्तव्य मेरा भी है क्योंकि अब वो मेरी भी माँ हो गई है। कुल मिला के विवाद इतना बढ़ गया, उस लड़की ने तलाक की मांग करी। एक ही दिन ब्याह को हुआ था, थोड़े दिनों में तलाक हो गया। नवयुवक थे, लड़की का दूसरी जगह ब्याह हो गया, लड़के का दूसरी जगह ब्याह हो गया। दिन बीतते चले गए। एक समय आया जब वो औरत, वो स्त्री बूढ़ी हो गई थी, तो उसने अपने बच्चों से कहा कि मैं तीरथ जाना चाहती हूँ। तो उसके बच्चों ने कहा अकेली क्यों जाएगी माँ, हम सब लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो लोग तीरथ करने के लिए गए। वहाँ पर उसकी माँ ने कहा कि भंडारा करते हैं, संतों का भंडारा करने लगे। तो भंडारा कर रहे थे तो एक आदमी था, बड़ा मैले कुचैले कपड़े पहनकर बैठा था। उस स्त्री ने अपने लड़कों से कहा, दोनों बेटे थे, बहुएं थी, अपने लड़कों से कहा कि बेटा वो जो आदमी बैठा है ना, उसको कपड़े दे दो और उसको खाना दे दो। लड़कों ने, बहुत मैला कुचैला बैठा था, उसको नवाया, कपड़े दिए और उसको भोजन भी कराया। एक बार भी नहीं पूछा कि माँ ऐसा क्यों करवा रही है। फिर माँ उस आदमी से मिलने गई, कहती सब ठीक है? बोले हाँ, एक लड़का है मेरे पास और उसका पत्नी मर गई मेरी, उसका ब्याह हो गया है और घर में अब मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ तीरथ में था मैं, तुम्हारा कैसा है? तो उसने कहा जानते हो मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? यही कारण था कि मैंने तुमसे तलाक लिया। उस दिन तुमने अपनी माँ की कदर करी होती तो आज तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी कदर करी होती। तुमने अपनी माँ की कदर नहीं करी, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी नहीं करी। मेरा भी पति नहीं है, ये मेरे दोनों लड़के हैं, बहुएं हैं, ये वो छोटा वाला नाती है। मेरे बच्चों ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ इस आदमी को कपड़े खाना क्यों दिलवा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी माँ कुछ गलत नहीं करेगी। ये भरोसा है। जब आप हर चीज में भोग ले आते हैं तब भरोसा नष्ट हो जाता है, और भरोसा मर्यादा नष्ट होने पर जीवन खत्म हो जाता है। जीवन जीने की कला को सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि जीव से शिव होना क्या होता है।